बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। हुक का पट्टी या फ्रंट या बैक में जो भी रखते हो आप उसके हिसाब से मार्क कर लीजिए। नीचे से पहले हम कपड़ा बराबर कर लेंगे, लेंथ मार्क कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, अगर आप बोट नेक रखते हैं या पीछे का गला छोटा रखते हैं तो आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल ले सकते हैं। अगर आप ऐसे सब नेक बनाते हो, ऊपर से छोटा नीचे से डीप, ये आपके सारे छोटे गले ही माने जाएंगे क्योंकि ऊपर से हमारा पैक है, नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो शोल्डर आर्म होल आपको वैसे ही लेना जैसे मैंने बताया है, अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। शोल्डर की पट्टी आपको जितनी पसंद है, पतली मोटी, आप उसके हिसाब से ले लीजिए। उसमें 1/2 इंच स्लीव जॉइंट और 5 इंच गले की सिलाई के लिए मिला के मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ हमें इजली गले की चौड़ाई मिल जाएगी। 1 इंच आपको नीचे जाना है शोल्डर स्लोप और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसे छोड़ते हुए अब हम अपना आर्म होल मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी चेक कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल के साइड हमें 1/2 इंच तिरछा मार्क करना है, जिससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है और बहुत अच्छा फिटिंग बैठता है। चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे, सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन आप अपने पसंद से ले सकते हो। कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और 1 इंच डाट के लिए लेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे अच्छे से। गले का लेंथ मार्क कर लेंगे, जितना हमारा सेम ऊपर की तरफ है चौड़ाई, नीचे की तरफ भी सेम रखेंगे और बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेते हुए गले का शेप बना लेंगे। कभी भी आपको गले का शेप ऐसा नज़दीक से नहीं ड्रॉ करना है, ये गलत है। हमेशा बोट नेक का शेप आपको कुछ दूरी से ही बनाना रहता है, तभी हमारा शेप अच्छे से आता है। नीचे से आपको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है और डाट की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम ज़्यादा। फिर हम दोनों की तरफ 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और ऐसे डाट का शेप बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे। डाट की सिलाई लगाने के बाद एकदम स्ट्रेट आता है, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं भागता है। अब आपने जैसे मार्क किया कट कर लीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है। तो ये देखिए हमारा कटिंग यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो मेरा कपड़ा यहाँ कम है, ये देखिए लेंथ में कपड़ा कम पड़ रहा है। अब हम कैसे कटिंग करेंगे आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम होता है ना, तो आप पेपर पे कटिंग कर लीजिए, इससे हमारा इजली कटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हुक्का पट्टी मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और लेंथ मार्क कर लीजिए, गले की चौड़ाई, लेंथ, शोल्डर मार्क कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं। फ्रंट पार्ट में भी आपको 1 इंच ऐसा डाउन मार्क करना है शोल्डर स्लोप और तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसे छोड़ते हुए अब हम अपना आर्म होल मार्क कर लेंगे। आर्म होल की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, बैक में हमने ऐसे लेंथ मार्क किया था, फ्रंट में हम ऐसे नहीं लेंगे, शोल्डर स्लिप से मार्क करेंगे क्योंकि वो वाला पार्ट हमारा कट के निकल जाएगा और फ्रंट की तरफ चेस्ट भी होता है, इसलिए नहीं तो आपका लेंथ छोटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान दें। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमारा नया लेंथ मिल गया है। चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे सेम जैसे हमने लिया था। फ्रंट पार्ट में भी हम आर्म होल की तरफ 1/2 इंच तिरछा मार्क करेंगे, आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे अच्छे से। पहले आप ऐसे हल्का बनाइए, शेप बराबर लगे तो फिर उसे डार्क कर लीजिए। नीचे से हम कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। ध्यान दीजिए आपको हुक्का पट्टी छोड़ते हुए सारे मार्किंग करना है। गले की लेंथ मार्क करेंगे और जितना हमारा ऊपर की तरफ गले की चौड़ाई है सेम नीचे की तरफ भी उतना लेंगे और ऐसे बॉक्स बना लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में शेप दिया था गले का, सेम वैसे ही गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, जहाँ आपने शोल्डर स्लोप बनाया है ना, वहाँ से आपको टक्स पॉइंट मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टक्स की चौड़ाई ज़रूरी नहीं आप इतना ही लीजिए, आप 1/2 इंच थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सेम नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। उसी लाइन से अब हम मेन डाट की चौड़ाई लेंगे। तो आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग डाट की चौड़ाई ले लीजिए और दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं प्रिंस का शेप कहाँ ले, सेंटर में ले, ऊपर ले, नीचे ले।
तो मैं आपको बता दूँ, शेप कहीं पे भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका शेप परफेक्ट होना चाहिए और ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपका। आप ऐसे कर्व में घुमाते हुए मार्क कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा कितना आसानी से प्रिंस का शेप बन गया। ये वाला लाइन नापिए और इसे भी नाप लीजिए। दोनों लाइन को आपको सेम रखना है क्योंकि आपस में हम जॉइन करेंगे तो एक बराबर बैठना चाहिए। ऊपर की तरफ भी आपको डाट लेना बहुत ज़रूरी है अच्छे फिटिंग के लिए। तो आप अपनी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ले लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए, दोनों की तरफ मार्क कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं। तो मेरा 1.5 इंच बराबर है। दोनों की तरफ से आपको ऐसा प्रिंस का शेप दे देना है। पहले आप हल्के हाथ से ड्रॉ कीजिए, फिर आप उसे डार्क कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से शेप ड्रॉ कर लिया है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा डार्ट वाला पार्ट है ना, ये कट के निकल जाएगा। तो जितना हमने लिया था उतना हमें चेस्ट में बढ़ाना पड़ेगा। नीचे की तरफ भी ये वाला हमारा डार्ट सब कट के निकल जाएगा। तो जितना भी हमने बढ़ा के लिया है ना, उतना हमें बढ़ा के लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करते हो ना, तो ये दोनों आपस में जॉइंट होगा, तो उसके लिए हमें लगेगा 1 इंच। तो आपको 1 इंच और बढ़ा के लेना पड़ेगा। ऊपर की तरफ भी आपस में जॉइंट होगा, तो 1 इंच और आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो दोनों पॉइंट को आपस में मिला लीजिए। यहाँ मैं 1-1 इंच नहीं बढ़ा के ले रही हूँ, वो जब मैं कपड़े पे रख के कटिंग करूँगी ना, तब मैं साइड से बढ़ा लूँगी। अब हम दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्महोल की तरफ आपको नहीं कट करना है, एक्स्ट्रा कट करना है। वो क्यों, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब आप अपना बैक पार्ट ले लीजिए, साइड से नाप लीजिए और ऐसे मार्क कर लीजिए। अब हम दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही कट करना है। ये वाला पार्ट भी हमारा चला जाएगा। आर्महोल एक्स्ट्रा कट करना है, इस बात का ध्यान दें आप। और जो हमने टक्स में एक्स्ट्रा बढ़ाया है उसे भी काट के निकाल देंगे। शोल्डर स्लोप भी कट करना है और गला भी कट कर लीजिए। जब हम सिलाई लगाते हैं तो हम ऐसे जॉइन करते हैं ना आपस में, तो आपको बिल्कुल वैसे रखते हुए जाना है। सेंटर पॉइंट एक बराबर रहना चाहिए। अब आप इस पर कुछ हैवी चीज़ रख के ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप आर्महोल का शेप ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कट किया था ताकि यहाँ हमारा आर्महोल का शेप अच्छे से मिल जाए, जॉइंट करने में भी तकलीफ़ ना हो। तो ये देखिए हमारा यहाँ एक बराबर ऐसे जॉइंट हो जाएगा। अब हम बिना टेंशन लिए कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो आपको जैसा जगह मिल रहा है वैसे आप हर जगह रख के देखिए और दोनों पार्ट एडजस्ट कर लीजिए। साइड से हमें बढ़ा के लेना पड़ेगा 1/2 इंच जॉइंट करने के लिए, बाकी पूरा एज इट इज़ सेम रहेगा। ये वाला पार्ट भी हमारा साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी का पार्ट एज इट इज़ सेम रहेगा। अब हम कट कर लेंगे पिन लगा के। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट कट कर लिया है। तो आपने देखा हमने कम कपड़े में कैसे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। अब आप अपना लाइनिंग का कपड़ा ले लीजिए, डबल फोल्ड कर लीजिए और एक एक पार्ट जैसे आपको जगह मिल रहा है वैसे प्लेस कर लीजिए। तो मैं यहाँ प्लेस कर ली हूँ, पिन लगा दूँगी, पिन लगा के कट कर लूँगी। बैक पार्ट, साइड का पार्ट मैंने सब कट कर लिया है। नीचे से थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, मैं यहाँ जॉइन करके लूँगी। अगर आपका एक बराबर है तो बहुत अच्छा, कम पड़ रहा है तो जॉइन कर लीजिए। अब आप अपना बैक पार्ट सिलाई लगा लीजिए जैसे आप लगाते हो गले की तरफ, नीचे की तरफ। साइड का दोनों कपड़ा सामने सामने रखिए, पोजीशन का ध्यान दें। फिर आपको सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा लेना है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। ये वाला दोनों पार्ट भी ले लीजिए और गले की तरफ सिलाई लगा के पलटी कर लीजिए। फिर पूरे साइड से आपको कच्ची सिलाई लगा के साइड के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। तो इतना सब आप रेडी कर लीजिए सिलाई लगा के, फिर आगे का मैं बताती हूँ। ये देखिए बैक पार्ट पे मैंने सिलाई लगा लिया और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया साइड से। ये वाले पार्ट पे भी मैंने सिलाई लगा लिया है और ये वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लिया है। अब आपको साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा सारे पार्ट्स के कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब इसे जॉइन कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊँगी। तो पोजीशन का ध्यान रखते हुए आपको ऐसे जॉइन करना है, कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, दोनों एक बराबर रखना है और डबल सिलाई लगाना है। नीचे से मेरा कपड़ा बराबर है, आर्महोल के साइड मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो मैं इसे कट कर लूँगी। आपको बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटना है, अब बिल्कुल आर्महोल के शेप में ही कट करना है। दूसरा वाला पार्ट भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही तैयार करके लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब आप हुक पट्टी लगा लीजिए और नीचे की तरफ भी पट्टी लगा लीजिए। तो ये देखिए आपको 1.5 इंच चौड़ी और लेंथ उसके हिसाब से ले लीजिए। सिलाई लगा के पीछे की तरफ पलटी करके आपको हाथ से तुरपाई कर लेना है। अब आप अपना शोल्डर जॉइन कर लीजिए, दोनों स्लीव जॉइन कर लीजिए
और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना मार्क करके आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा पूरा ब्लाउज तैयार है। कस्टमर के ऊपर कितना अच्छा फिटिंग बैठा है और वो भी बहुत खुश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।